जैसा कि आप सभी को पता है, आज MPPSC 2025 का मॉक पेपर कंडक्ट कराया गया। तो कैसा क्या रिव्यू स्टूडेंट का रहा ये हम जानते हैं, और हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी लगातार पेपर दे रहे हैं और 5 से 10 मिनट में बाहर सेंटर से निकलने वाले। तो उनसे जानेंगे पेपर पेपर को लेकर उनका किस हिसाब से पेपर देखने को मिला और क्या कुछ पैटर्न देखने को मिला, उस पर बात करने वाले हैं। चलो पहले ये बताओ, पेपर कैसा गया तुम्हारा? शानदार रहा सर पेपर। शानदार। पेपर का जो फॉर्मेट था वो एक्चुअल एग्जाम से, अगर तुमने PYQs लगाए हैं, जो कि तुमने लगाए हैं मुझे पता है, तो कितना आपको रिलेवेंट लगा? एग्जाम रिलेवेंसी 90 to 95% सर सेम था, क्योंकि जैसे अभी टारगेट कर रहा है जो PSC क्वेश्चंस को, उनमें से बहुत सारा कंटेंट था। अपडेटेड सिलेबस से क्वेश्चंस मिले आपको? हाँ, प्रॉपर क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से आपको वहाँ से कुछ? इकोनॉमिक्स से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन थे जैसे PSC वहाँ पूछता है। और नदर्न स्टेट से जो मेरे को थोड़ा सा वीक लगा मेरा, जो हमारे मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा साइड से, उधर के क्वेश्चंस अभी PSC ने पूछना शुरू किया है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, उस हिसाब से बढ़िया था। ठीक है। एग्जाम में जो स्ट्रैटेजी अभी आपने यूज की, इसको कहाँ तक आप और एक्चुअल एग्जाम्स में इम्प्रोवाइज कर सकते हो? इन स्ट्रैटेजीज को आपको कुछ लगा ऐसा? हाँ सर, मतलब इस हिसाब से थोड़ा सा तो मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ उसको। एग्जाम में बेसिकली अपना टाइम ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो आप इन स्ट्रैटेजीज को लेकर। जैसे हो सकता है अभी तुमने पहले वन गो में पेपर रिवाइज किया हो, या जो पहला क्वेश्चन आ रहा था बिल्कुल वहीं से शुरू कर दिया था? मैं एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। हाँ, क्योंकि तो मतलब ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी है या तो इसको क्या लगा तुम्हें, यहाँ इफेक्टिव थी वो स्ट्रैटेजी? बिल्कुल इफेक्टिव। मैं हमेशा पहले जियोग्राफी देखता हूँ, क्योंकि उसमें से थोड़े से डीप क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। और फिर इकोनॉमी से करंट वाले आते हैं, टॉपिक वाइज ज्यादा चलते हैं क्वेश्चन नंबर वाइज। हाँ हाँ, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह तो क्या है कि आप फैक्ट बेस पे है, आपको आता है तो आता है, नहीं तो फिर तुक्का ही लगाना है आपको। और ये इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये चलते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। जैसे इस बार करंट अफेयर अच्छा आया था इसमें, तो ये मैं टॉपिक वाइज चलना पसंद ज्यादा करता हूँ सर। ठीक है। क्या लगता है क्या स्कोर हो सकता है तुम्हारा? 85 to 90। सो गुड स्कोर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो MP एग्जाम वाले के द्वारा आज जो मॉक पेपर कंडक्ट हुआ है, तो उसमें हम जानते हैं तो बच्चों का जो पेपर रहा किस तरीके से रहा और कौन सा जो पार्ट था वो ज्यादा बेहतर उनका देखने को मिला। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम? राज मालविया। अच्छा, तो ये अभी GS का पेपर देकर भी बाहर आए हुए हैं, तो जो पेपर आपको देखने को मिला किस लेवल का मिला, और उसमें जो वेटेज था और आपका जो क्वेश्चन जो जनरली सही हुए या आपको लग रहा है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रही, वो किस पर्टिकुलर पार्ट में रहेगी? सर मेरे पर्टिकुलर पार्ट MPGK से रहा है, तो MPGK में बहुत अच्छा रहा हुआ है सर। तो और करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन अच्छी थी। तो आपने यदि PYQs भी देखे होंगे, उस हिसाब से आपको क्या लगा कि पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके से था, और आयोग को लेकर जो पेपर भी PYQs में आपको देखने को मिले, उस हिसाब से क्वेश्चन जो थे वो किस लेवल के आपको देखने को मिले? सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे सर, ऐसा ही लग रहा है कि आयोग से ऐसे क्वेश्चन आते, उसी हिसाब से क्वेश्चन बने हुए थे सर। अच्छा, और कंप्यूटर की बात करें, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि कंप्यूटर का पेपर थोड़ा टफ था, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कंप्यूटर? सर टफ तो नहीं था, जब आपने करंट में पढ़ाया वैसे वही आया हुआ है। तो ये हमारे बैच के स्टूडेंट भी हैं, सक्षम 3.0 के अंतर्गत। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। चलिए, CSET का पेपर खत्म हो चुका है और थोड़ा बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं। अब बेटा, पेपर कैसा था और कैसा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PW को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी स्टूडेंट्स को दिए कि एग्ज़ाम के पहले हम एक अटेम्प्ट दे सके। मुझे एग्ज़ाम देके एक मेरी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आई कि जैसे कि जो टाइमिंग है मेरी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसमें मेरे 20 क्वेश्चन लगभग काफ़ी स्पीड से करे थे, जिसमें गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टूडेंट्स को कि अपना एक देख सके अपनी प्रिपरेशन कितना है कि कैसे यस। पेपर कैसा गया तुम्हारा? सर पेपर जितने मैंने अटेम्प्ट किए उसमें काफ़ी अच्छे गए वो सर, बट कुछ क्वेश्चंस मेरे बहुत ज़्यादा गलत हुए। क्या लग रहा है इसके बाद जो मेन पेपर होगा उसमें इससे बेटर परफॉर्म करोगे? यस सर, अब जैसे कि समस्या पता चल गई तो अप्रूव करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी इस चीज़। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सर बहुत अच्छा बना हुआ था।
बिल्कुल एमपीपीएससी के पैटर्न की तरह बना हुआ था। पेपर का लेवल मेंटेन था, इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे एमपीपीएससी में थोड़ा इस सेंटेंस या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछता है, तो इसमें भी सेंटेंस के फॉर्म में और जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के डिफ़िकल्ट थे, मीडियम भी थे, करंट अफेयर्स के भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा लेवल का बना हुआ था और जो वहाँ का इन्वायरमेंट था पूरा रियल एग्जाम की तरह लगा। कहीं ये जो पेपर कंडक्ट कराने का हमारा उद्देश्य था वही था, आपने देखा भी होगा पेपर का टाइटल भी था एमपीपीएससी रियल टेस्ट, क्योंकि जनरली क्या है एग्जाम के पहले बच्चों को वैसी फीलिंग आ पाए ऑफलाइन की, उसको लेकर ही ये प्रयास किया गया। तो सर पेपर पूरा रियल फीलिंग वाला ही, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये नॉर्मल कोचिंग का टेस्ट है। यस सर। और ओवरऑल सर अभी तो सीसेट भी है। कहाँ से आए आप? सर मैं रीवा का हूँ। रीवा से आए या इंदौर में रहते हैं? नहीं, मैं इंदौर में ही रहता हूँ, बट प्रिपरेशन के लिए यहाँ हूँ। वैसे मैं तो अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, इससे पहले आपने एग्जाम दिए? मैं इसके पहले 2 और अटेम्प्ट दिया हूँ। तो तो अभी क्या कुछ तैयारी है आपकी? सर अब 2023 वाला मेंस दिया था, 24 वाला मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, ये वाला है। चलो कोई नहीं, उम्मीद करते हैं वाला जो पेपर 16 फरवरी का होगा आपका बहुत अच्छा होगा और आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपका नाम? दरक्षा पटेल, मैं देवास से हूँ। अच्छा, देवास से पेपर देने आप यहाँ आए? जी सर। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर अगर मैं दोनों का एनालिसिस पूछूं तो कैसा गया आपका ओवरऑल पेपर? सर दोनों का अच्छा गया है, काफ़ी एमपीपीएससी लेवल का ही आया है। जैसे नॉर्मली कोचिंग की टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें रेलिवेंट है कि जिस तरह से एमपीपीएससी पूछ सकता है उस हिसाब की लाइक फैक्ट्स थे सारे। आप इस बार 2026 का पेपर दे रहे हैं? 25, हाँ सर। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट? सर मैं सेकंड अटेम्प्ट। मतलब आपने प्रीवियस ईयर्स देखे हुए हैं? हाँ सर। एग्जाम रिलेवेंसी आपने बता दी, स्ट्रेटेजी आपको क्या लगी कि जो आपने अभी जो एग्जाम दिया वो क्लोज टू कैसा था एग्जाम, जो एक्चुअल एग्जाम का माहौल है, क्या वो यहाँ पर रिक्रिएट हो पाया आपके लिए? नहीं हो पाया? यस सर बहुत हद तक के हो पाया है और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन ही आए जो मतलब बन पाया आराम से। सीसेट भी अच्छा गया आपका? सीसेट भी अच्छा गया, पर सीसेट में प्रॉब्लम उसमें आई थी सर, वो एक तो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस में और फिर एक वो कोडिंग वाले होते हैं हाँ, थोड़े, उसमें प्रॉब्लम लगी। बाकी तो बहुत इजी था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी बिदुआ है और मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2025 की परीक्षा देने वाली हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपने जो करंट अफेयर कवर करवाया था उसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन आपने कवर करवाया था बहुत अच्छा रहा मेरा अभी का भी, और उम्मीद है आगे वाला भी बहुत अच्छा जाएगा। और ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को लेकर क्वेश्चन किस तरह से आपको देखते हैं? अब बहुत अच्छा पैटर्न था। प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उस अकॉर्डिंग ऐसा है कि आगे वाली परीक्षा में और जो पिछले देखे गए तो लगभग पैटर्न बहुत अच्छा था और आगे भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो मुझे उम्मीद है ये पेपर आज का था, इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको 16 फरवरी को जो एग्जाम है उसमें बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट बहुत कुछ तैयारी करके जाते हैं लेकिन कुछ जो गलतियां हैं वो उनको इस पेपर के माध्यम से जरूर यहाँ पर सीखने को मिलता है। सर इससे क्लियर हो गया कि कुछ डाउट हो रहा था, जैसे 2 ऑप्शंस में डाउट किया आगे हो सकता है ये सही है वो सही, तो इससे अब क्लियर हो चुका है कि हाँ हमें अगर 2 कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो हमें किस तरीके से आगे अपनी स्टडी करनी है। इससे बहुत हेल्प हुई है मुझे, आगे हो सकेगा। तो 16 फरवरी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो ये था फिलहाल हमारा एनालिसिस, जिसमें हमने फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे जाना कि पेपर का जो लेवल था वो किस हिसाब से था और बच्चों का जो पर्टिकुलर यहाँ पर लेवल के साथ में क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए वो किस पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा किए और पेपर के एनालिसिस के बारे में हमने यहाँ पर जाना। थैंक यू।